नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन और रूस के युद्ध में भारत के महत्वपूर्ण रक्षा सौदे लटक सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बना पाएगा। ये सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस करंट सिनेरियो को देखते हुए। दरअसल ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जंग कहीं भी छिड़े असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की लपटें भारत तक तो पहुंच ही चुकी हैं और रक्षा जरूरतों के लिए काफी हद तक भारत रशिया पर ही निर्भर रहा है। लेकिन अब यह कहा जा सकता है कि भारत को इस निर्भरता को या इस निर्भर रणनीति को बदलना पड़ सकता है। पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस वजह से भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण रक्षा सौदे अधर में लटक गए हैं। चुनौती बड़ी है क्योंकि लद्दाख सीमा पर चीन के खिलाफ तैयारी पूरी रखनी है। 2020 की झड़प के बाद से ही भारत ने तेजी से अपना रक्षा भंडार बढ़ाया है, इसीलिए कुछ समय तक तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी रक्षा मंत्रालय ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना के कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टेटस चेक किया जा रहा है। सैन्य मामले के विभाग डीएमए ने तीनों सर्विसेज से डेटा मंगवा लिया है और जहां इस बात का आकलन किया जा रहा है कि यूक्रेन रूस संकट का तत्कालीन असर क्या होगा और 6 महीने के बाद क्या स्थिति होगी, यानी कि समीक्षा बहुत तेजी से की जा रही है। यूक्रेन पर हमला बोलकर रूस ने पश्चिमी देशों से नाराजगी मोल तो ले ली है। रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने शुरू भी हो चुके हैं। नतीजा, भारतीय बैंक रूसी हथियार कंपनियों को शेड्यूल्ड पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। अब संभावना यह भी है कि अमेरिका रूस पर कैट्सा के तहत प्रतिबंध और कड़े कर सकता है। इसका निकट भविष्य में हथियारों की सप्लाई पर गहरा असर पड़ने वाला है। वहीं भारत के कुछ अधिकारियों का मानना है कि भारत को पेमेंट के लिए नए तरीके खोजने होंगे। आखिर भारत रशिया पर कितना निर्भर है, ये भी आपको जानना जरूरी है। भारत को रूस से पहला मिग-21 विमान 1963 को मिला था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते गए। साल 2021 तक रूस ने भारत को $70 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेच दिए थे। भारत का 70% मिलिट्री हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर सोवियत या रशिया के हैं और इससे ये समझा जा सकता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए फिलहाल रूस पर कितना निर्भर है। रूस यूक्रेन युद्ध के असर को लेकर इस हफ्ते रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों की बैठक भी हुई है। भारत की तीनों सेनाओं में से एयरफोर्स रूस पर सबसे ज्यादा निर्भर है। उसके लड़ाकू विमानों की ज्यादातर फ्लीटें रूस की है। भारतीय नेवी भी बड़े पैमाने पर रूस से आयात करती है। हालांकि रूस ने भारत को भरोसा दिलाया कि रक्षा सप्लाई प्रभावित नहीं होगी। दरअसल किन सौदों पर इस प्रतिबंध का असर पड़ सकता है, ये भी जान लेते हैं। 2023 तक 40,000 करोड़ रुपए में 5 S-400 स्क्वाड्रन्स आनी है। पहली की डिलीवरी की जा चुकी है, दूसरी की जून-जुलाई में आनी है। 36,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। भारत ने जनवरी में फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का एक्सपोर्ट करार भी किया है। 2018 में हुए समझौते के तहत 4,000 टन वजनी फ्रिगेट्स पर भी असर पड़ेगा, जिनमें से पहली 2 रशिया में बन रही हैं और बाकी की 2 गोवा में बनेंगी। न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन चक्रा 3 जो कि 2025 से 2026 के बीच डिलीवरी की जानी है। ये $3 बिलियन की लीज की डील है, ये भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलें बनाई जानी है, जिनकी लागत 5,124 करोड़ रुपए की है। इस पर भी फर्क आ सकता है। इसके अलावा 21 मिग-29 और 12 सुखोई MKI फाइटर जेट्स पर भी बातचीत की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 21 मिग-29 वाली जो डील है उसे कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की डील हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको यहाँ पर अमेरिका और रूस के संग भारत के रिश्तों की डायनामिक्स को भी समझना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें 60 के दशक में लौटना होगा। उस वक्त भारत अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर्स खरीदना चाहता था, मगर अंकल सैम कतरा रहे थे। पाकिस्तान को अमेरिका ऐसे फाइटर जेट्स पहले ही बेच चुका था। फिर भारत ने रूस का रुख किया और बेहतर मिग-21 जेट्स खरीदे। 1963 में मिग-29 भारतीय वायुसेना का हिस्सा बना। हालांकि पिछले 2 दशक में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी बढ़ी है, मगर रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। जाहिर है कि आने वाले समय में भारत के सामने अमेरिका और रूस के बीच बैलेंस बनाकर रखना चुनौती होगा। और अमेरिका की दोस्ती आप सबको मालूम है कि भारत के साथ उसने कितना दोगलापन किया, चाहे वो कारगिल की लड़ाई क्यों ना हो, जिस दौरान हमने उनसे GPS मांगा था, उन्होंने हमें नहीं दिया। इसके अलावा पाकिस्तान को फाइटर जेट्स और पैसे प्रोवाइड अमेरिका कराता रहा। ऐसे में हमेशा हर वक्त रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि रशिया भी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए चाइना के पास तो जरूर जा रहा है, लेकिन इतना तो भरोसा भारत को भी है कि रशिया कभी ऐसा दोगलापन अमेरिका की तरह नहीं दिखाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, सब कुछ गवाह है। जो बात सामने आती वो आती है एक विश्वसनीय भरोसेमंद मित्र की, जो कि रशिया हमेशा से भारत के साथ रहा है। और जहां तक भारत और चीन की लड़ाई का सवाल भी है, तो ऐसे में रशिया ने काफी कोशिशें भी की हैं कि किसी भी तरीके से
दोनों देशों के बीच युद्ध वाले हालात ना हो, और रशिया आगे भी इसी तरीके की भूमिका निभाता रहेगा। मामला चाहे कश्मीर का हो, चाहे भारत का परमाणु परीक्षण किया गया हो, हर वक्त रशिया ने कभी भी भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात नहीं की। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके से भारत को अब इस रणनीति में, यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच अगर किसी एक को चुनने का विकल्प बचता है तो भारत को क्या करना होगा? क्योंकि ये दुविधा आने वाले समय में भारत के पास आएगी 100%। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर एक वैलिड आंसर दीजिएगा, ताकि इस चीज़ का जवाब मिल सके कि आखिर इस बैलेंस को कैसे मेंटेन करके चलना है। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।